नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे बहुत ही जो सनसनी भरी खबर है उसी को लेकर कि एक देश एक चुनाव, यानी कि एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी और क्या इसकी बैठक हुई, क्या इसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया, तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने इस पर भी इस विचार का समर्थन करके इसे आगे बढ़ाया है। तो आपको बता दें कि इस मसले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग, संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं और अभी हाल ही में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय पार्टियों, प्रशासनिक अधिकारियों की राय जानने के लिए 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और इस कॉन्फ्रेंस में कुछ राजनीतिक दलों ने इस विचार से सहमति जताई जबकि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि यह विचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। जाहिर है कि जब तक इस विचार पर आम राय नहीं बनती तब तक इसे धरातल पर उतारना संभव नहीं होगा। यानी कि कुछ पार्टियों ने इसका समर्थन किया तो कुछ पार्टियों ने इसका विरोध भी किया है। बाकी जहां तक देखा जाए ये सही है क्योंकि इससे हमारे देश का बहुत सारा समय बचेगा, बहुत सारा पैसा बचेगा, जिससे देश के विकास में और इसको सहायता मिलेगी और देश जो है आगे बढ़ पाएगा। तो जहां तक हो सकता है मुझे ये लगता है कि इस पे ये होना चाहिए और इसको जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी है उनकी कमेटी के तहत इसको जो पेश किया गया है और सितंबर 2023 में इस प्रस्ताव को रखा गया था। अब हम देखते हैं कि इसकी क्यों जरूरत पड़ी और इस पर क्या विचार किया गया है। तो क्यों है जरूरत एक देश एक चुनाव की, यानी कि लोकसभा के चुनाव अलग हो रहे हैं, राज्यसभाओं के चुनाव अलग हो रहे हैं, फिर नगर पालिकाओं के अलग हो रहे हैं, फिर पंचायत समिति के अलग हो रहे हैं, वार्ड पंच के अलग हो रहे हैं। इस तरह से आधे से ज्यादा समय हमारा चुनाव करवाने में, फिर पैसा भी खराब हो रहा है, फिर लोगों का टाइम भी खराब हो रहा है। तो कहां तक इसकी जरूरत है और क्या इससे कौन कौन इससे सहमत है, इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करते हैं। किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्वस्थ व निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। भारत जैसे विशाल देश में निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है और अगर हम देश में होने वाले चुनावों पर नजर डालें तो पाते हैं कि हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। इसीलिए कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो नहीं लेने होते हैं, वो भी चुनावी दबाव के कारण हमें लेने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी एक देश एक चुनाव होना जरूरी है। तो इससे न केवल प्रशासनिक व नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ता है और इससे बचने के लिए नीति निर्माताओं ने लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का विचार किया है, जो कि मेरा मानना है कि बहुत ही सही निर्णय है और इसको जो विचाराधीन जो मसला है इसको पारित कर दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि देश में इनके अलावा पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव भी होते हैं किंतु एक देश एक चुनाव में इन्हें शामिल नहीं किया जाता। यानी कि नगर पालिका और नगर पंचायतों के जो चुनाव हैं वो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से थोड़े अलग रखे गए हैं, यानी कि उनके चुनाव अलग से होंगे लेकिन राज्य विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। चलो ठीक है, यहां तक बात हो गई। लेकिन जब एक बार ये चीजें एक साथ हो जाएगी तो धीरे धीरे सारी चीजें एक बार इसको समझने के लिए इस विधेयक को जब पारित किया जाएगा तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे और जब इसमें हमें सहूलियत होगी तो धीरे धीरे इसका ये आगे भी हम इस पे बढ़ेंगे कि पंचायतों के और नगर पालिकाओं के चुनाव भी शायद हम एक साथ करा पाए। इस पे भी हमारी बात चल रही है। अब आपको बता दें कि एक देश का चुनाव लोकसभाओं व राज्यसभा की विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाने का एक वैचारिक उपक्रम है। ये देश के लिए कितना सही होगा और कितना गलत, इस पर कभी खत्म न होने वाली बहस की जा सकती है, लेकिन इस चर्चा को धरातल पर लाए जाने के लिए इसकी विशेषताओं की जानकारी होना जरूरी है। यानी कि तर्क वितर्क करते हम दिन रात बिता सकते हैं, उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन जब इसको धरातल पर लेके आएंगे और इससे जब हमें फायदा ही फायदा होगा तो वो भी हमारे लिए जरूरी है। अब हम बात करें कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है क्योंकि 1952, 57, 62 और 67 में ऐसा हो चुका है जब लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ करवाए गए थे और यह क्रम तब टूटा जब 1968 से 69 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई थी। अब आपको बता दें कि 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे
जाहिर है कि इस प्रकार चुनाव पहले भी करवाए जा चुके हैं, तो अब करवाने में क्या समस्या है। यानी कि पहले हमारे देश में एक चुनाव एक देश एक चुनाव ही थोड़ा सा चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश जब विधानसभा पहले भंग हो गई तो वो कर्म में जो है टूट गया। तो इस लहजे से ये एग्जाम्पल देने की बात यह है, मतलब यह है इसका कि जब हमारे देश ने ऐसा पहले कर लिया तो अब क्यों नहीं कर सकता। अब भी हम इसी तरीके की जो है नीति पर चल सकते हैं और हमारे देश को इससे बहुत ही बड़ा लाभ होगा, आर्थिक रूप से लाभ होगा, हमारे लिए समय की बचत होगी, लोगों को अपने काम के लिए टाइम मिलेगा, क्योंकि लोग राजनीति में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, तो उनके लिए भी सहूलियत होगी। एक तरफ जहां कुछ जानकारों का मानना है कि अब देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लिहाजा एक साथ चुनाव करा पाना संभव नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर देश की जनसंख्या बढ़ी है तो तकनीकी व अन्य संसाधनों का विकास भी तो हुआ है। उस वक्त हम वोट पर्ची से करते थे, लेकिन अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी भी तो बढ़ गई है अगर जनसंख्या बढ़ी है तो ये बात भी देखिए। इसीलिए एक देश एक चुनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु इन सब से इसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती कि इसके लिए हमें इसके पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों का विश्लेषण करना होगा। अब हम बात करें कि एक देश एक चुनाव के समर्थन में दिए जाने वाले तर्क की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे तर्क हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट की अगर हम बात करें कि इसके पक्ष में चौथा तर्क ये है कि एक चुनाव कराने से सरकारी कर्मचारियों में सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटियों पर लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात भी सही है, बार बार टीचर्स की इसमें ड्यूटी लगाई जाती है, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, टीचर्स भी डिस्टर्ब होते हैं, बार बार छुट्टियां कराई जाती है, तो यह भी कहीं ना कहीं सही है। इससे उनको समय बचेगा ही, वे अपने कर्तव्यों का पालन भी सही तरीके से कर पाएंगे। अब हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ चुनाव कराने के लिए शिक्षकों व सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती है, जिससे उनका कार्य प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, निर्बाध चुनाव कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों को इसके लिए तैनात करवाना पड़ता है, और बार बार होने वाले चुनावों से आम जनजीवन भी प्रभावित होता है। और यह बात 100% सही है, इसमें कोई वितर्क नहीं है, इसका ये एक सही तर्क है और ये बात सही है, क्योंकि इससे पूरा देश प्रभावित होता है। अब हम बात करें कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, तो एक देश एक चुनाव के विरोध में विश्लेषकों का मानना है कि संविधान ने हमें संसदीय मॉडल प्रदान किया है, जिसके तहत लोकसभा व विधानसभाएं 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है, लेकिन एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर हमारा संविधान मौन है। संविधान में ऐसे कई प्रावधान हैं जो इस विचार के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। मसलन अनुच्छेद 2 के तहत संसद द्वारा किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है, और अनुच्छेद 3 के तहत संसद कोई नया राज्य बना सकते हैं, यहाँ अलग से चुनाव करने पड़ते हैं। तो ये अलग बात है, जब हम आप लोग इसका विरोध कर रहे हो कि ऐसा करें, अगर हमारा राज्य अलग से कोई एक राज्य बनता है तब वहां का अलग चुनाव होता है, ठीक है, ये बात मान ली, हम आपकी सारी बातें मान रही है, विरोध वाले कह रहे हैं, लेकिन जब नया राज्य बन चुका है तो अब हम उसके साथ ये नीति लागू कर सकते हैं कि एक देश एक चुनाव। अब हम बात करें कि एक देश एक चुनाव की अवधारणा में कोई बड़ी खामी नहीं है, किंतु राजनीतिक पार्टियों द्वारा जिस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है, इसको लगता है कि उसे निकट भविष्य में लागू कर पाना संभव नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हर समय चुनावी चक्रव्यूहों से गिरा हुआ नजर आता है, इसी के तहत ये विकासशील देश अब तक विकसित देश नहीं बन पाया। कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल है, ये मेरा मानना है, और जो भी इस बात से सहमत हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जो इस बात को समर्थन करते हैं कि एक देश एक चुनाव होना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करें कि चुनाव के इस चक्रव्यूह से देश को निकालने के लिए व्यापक चुनाव सुधार अभियान चलाने की आवश्यकता है, जिसके तहत जन प्रतिनिधित्व कानून में सुधार, काले धन पर रोक, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर रोक, लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना शामिल, जिससे समावेशी लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। यानी कि यदि देश में एक देश एक चुनाव यानी कि जीएसटी लागू हो सकता है तो यानी कि अगर देश में एक देश एक कर यानी कि जीएसटी लागू हो सकता है, तो एक देश एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि एक राजनीतिक दल खुले मन से इस मुद्दे पर बहस करे, ताकि इसे अमली जामा पहनाया जा सके। और जनता से यह गुजारिश है कि आप सभी, चाहे मेरी वीडियो देखें, चाहे किसी और वीडियो को देखें, चाहे आप किसी न्यूज पे देखें, कहीं पे भी देखें, लेकिन इस चीज का जरूर समर्थन करें कि एक देश एक चुनाव हमारे देश के लिए, हमारे खुद के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।